ये भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच खंड 40 से लिया गया है। यह विषय संख्या 240 है। विषय है, इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन नहीं करता। पूना शहर के अहल्या आश्रम में 21 जुलाई 1946 के दिन दोपहर 3:30 बजे एक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महिलाओं तथा पुरुषों की भारी भरकम भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, यहाँ चल रहे सत्याग्रह का सिंहावलोकन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अपने सत्याग्रह का खबरें भले थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो अखबारों में छापी गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अखबार वालों ने जो कुछ छापा है उसमें सत्याग्रह के बारे में थोड़ी सी भी सहानुभूति या आदर की भावना नहीं दिखाई गई है। उन्होंने लिखा है कि इस सत्याग्रह में केवल महार लोग ही शामिल है, क्योंकि मैं केवल महारों का ही नेता हूं। उन्होंने प्रचार किया है कि मेरे साथ अन्य कोई भी नहीं है। इस तरह का प्रचार आजकल की बात नहीं है। वे हमेशा ही ऐसा करते आए हैं। पता चला कि विदेशों में भी उसका थोड़ा असर हुआ है। कल कमीशन की ओर से पार्लियामेंट में एक भाषण हुआ था। उसमें कहा गया है कि मैं पूरे भारत का नेता नहीं हूं। मेरे पीछे मध्य प्रांत और मुंबई के कुछ लोग हैं। बस। उनका यह कथन असत्य, चालाकी भरा और घातक है। हाल ही में हुए बंगाल के चुनावों से उनके कथन का झूठ साफ हो जाता है। भारत के पूरे अस्पृश्य समाज का समर्थन मुझे प्राप्त है। बंगाल का चुनाव इसका सबूत होगा, क्योंकि बंगाल में कोई महार नहीं है। बंगाल में नाम शूद्र नामक जाति है। इन नाम शूद्रों ने मुझे चुनाव में जिताया है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके कथनानुसार अगर मैं भारत के सभी अस्पृश्यों का नेता नहीं हूं, तो मैंने बंगाल से चुनाव जीता कैसे? अंग्रेजों ने कई बार घोषणा की कि अस्पृश्य समाज भारत की स्वतंत्र जमात है, लेकिन कैबिनेट कमीशन द्वारा अस्पृश्य समाज का कभी नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अस्पृश्य समाज का नाम शामिल नहीं किया। उसी समय मैंने संविधान समिति में शामिल होने का निर्णय लिया। अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए मेरा संविधान समिति में शामिल होना बेहद जरूरी था। संविधान समिति में मैं न पहुंच पाऊं, इसलिए कांग्रेस ने कई षड्यंत्र रचे। महाराष्ट्र के बहुत कम लोग बड़े हैं। उनमें मुझे शामिल ना करने वालों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। मैं जयकर को कांग्रेस ने खत भेजा कि संविधान समिति का चुनाव आप लड़िए। मैं मुंशी को बुलाया गया और कई अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। इतनी सुहागिनों के बीच वास्तव में उन्हें मुझे भी कुंकुम लगाना चाहिए था, लेकिन उनकी कोशिश मुझे विधवा बनाने की ही रही। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की। इसीलिए सुख से रहने के लिए मैं मुंबई छोड़कर बंगाल में चला गया। वहां मैंने महार जाति के लोग ना होते हुए भी चुनाव जीता। इस बात को मेरे दुश्मन हमेशा याद रखें। इस सत्याग्रह में केवल महार लोग ही शामिल हैं, ऐसा कहा जाता है, जो कि सरासर झूठ है। पकड़े गए लोगों के नामों की फहरिस्त अभी अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाई गई। उससे आप जान जाएंगे कि इस सत्याग्रह में महार, मांग, चमार आदि सभी जातियों के लोग शामिल हैं। मुंबई प्रांत में अन्य जाति के लोगों की तुलना में महार जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। स्पष्ट है कि अस्पृश्य लोगों के उद्धार के आंदोलन में महार जाति के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी न किसी लालच के वशीभूत होकर ज्यादातर लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कोई चमड़े का व्यापार करना चाहता है, इसलिए उसे चमड़ा पाना है। कोई मक्खन का व्यापार करना चाहता है, इसलिए उसे सफेद रंग का पतला कागज चाहिए, और इसीलिए वह कांग्रेस में शामिल हो रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्टर्स पाना चाहता है, तो कोई नौकरी पाना चाहता है। हमारे आंदोलन में कोई अपना स्वार्थ साधने के लिए शामिल नहीं हुआ। किसी को देने के लिए हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। हम किसी को कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं दे सकते, और मक्खन के लिए हम किसी को सफेद पतला कागज भी नहीं दे सकते। लोगों की हंसी और तालियों की आवाज, हम सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों के शामिल होने में ही हमारे आंदोलन की सफलता निहित है। ऐसा नहीं कि हमारे सत्याग्रह की कोई समझ ना आने वाली बहुत बड़ी और गहरी वजह है। तीसरी पास बच्चा भी इसका मतलब समझ सकता है। इतना सब कुछ आसान है, लेकिन मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री वीर ने कहा है कि उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। वैसे पागलपन का ऐसा स्वाद भरने की कोई जरूरत नहीं है। बाप मरते समय अपनी संपत्ति किसे मिलनी चाहिए, इस बारे में वसीयत लिखता है। अंग्रेजों ने घोषणा की है कि वे इस देश को छोड़कर जा रहे हैं।
मरने वाले बाप की तरह ही उन्होंने भी अपनी वसीयत लिखी है। अपने पीछे अपनी संपत्ति का वारिस कौन होगा, इस बारे में बाप जैसे निर्णय करता है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी इस देश के वारिस का फैसला कर लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस देश के असली वारिस होंगे तो हिंदू और मुसलमान। अस्पृश्यों का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। हमें लगा था कि इस देश का पुश्तैनी हक जब तय किया जा रहा है तो अस्पृश्यों को भी कुछ मिलेगा। हमें लगा था कि हिंदुओं को अगर अठन्नी मिलेगी तो हमें कम से कम जवन्नी पावली तो जरूर मिलेगा। लेकिन छल कपटी और बेहद चालाक अंग्रेजों ने अस्पृश्य समाज को धोखा दिया। हिंदू और मुसलमान सत्ता के वारिस बन चुके हैं। सत्ता का हक हिंदुओं को मिला है। हमारा उनसे सीधा सवाल है कि मिली हुई सत्ता में हमारा हिस्सा कितना है। खैर का कहना है कि यह सीधा सादा और जायज सवाल उनकी समझ में नहीं आ रहा। उनका न समझना केवल एक ढोंग है। इस तरह अनजान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस देश में सुखपूर्वक राज करना हो तो हिंदुओं को हमारे सवाल का जवाब देना ही होगा। अब तक हिंदुओं ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। इसी कारण हिंदुओं से हमारा झगड़ा है। अंग्रेजों से झगड़ने में कोई फायदा नहीं। मरे हुए बाप से पुश्तैनी अधिकार के लिए लड़ने में कहाँ की समझदारी है। हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ नहीं है, क्योंकि वे हमारा विरोध नहीं करते। मुसलमान बहुल प्रांतों में हमारी मांगें पूरी करने के लिए वे तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस को हमारे हकों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। केवल खोखली बातों से अब काम नहीं चलेगा। हमारी मांगों के संदर्भ में कांग्रेस को तुरंत श्वेत पत्र जारी करना होगा। इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुणे में शुरू हुए सत्याग्रह की ज्वाला पूरे देश में फैलने में समय नहीं लगेगा। हमारी मांगों की पूर्ति के लिए सभी प्रांतों में हमें लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। आज की हमारी लड़ाई अहिंसात्मक है। हमने अहिंसा का प्रभावी अस्त्र धारण किया है। अहिंसा के बारे में गांधी की अपनी एक व्याख्या है, लेकिन मेरी व्याख्या गांधी की व्याख्या से पूरी तरह अलग है। तुकाराम बुआ की जो थी वही अहिंसा की व्याख्या मेरी भी है। तुकाराम की व्याख्या के अनुसार मराठी भाषा में है, दया तिचेनाव भूतांचे पालन आणिक निर्धारण कंटकाचे। यानी प्राणियों पर दया जरूर करें, लेकिन दुष्टों का दमन भी करें। मुझे भी यही सही लगता है। इस व्याख्या का अनुसरण करते हुए हम अहिंसक सत्याग्रह करेंगे ही, साथ ही कंटकों का खात्मा भी करेंगे। हमारे सत्याग्रह का आज भले उन पर कोई असर नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी गर्दन हमारे सामने झुकने ही वाली है। अलग चुनाव क्षेत्र की हमारी मांग उन्हें माननी ही पड़ेगी। हमारी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कांग्रेस के मन में डर का हवा पैदा करती है। हमें अलग चुनाव क्षेत्र मिलने से देश का बड़ा नुकसान होगा, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन उन्हें इस प्रकार डरने की कोई जरूरत नहीं है। अलग चुनाव क्षेत्र से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। सिखों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया है और इसके कारण देश तो भी फाड़ नहीं हुआ है। 1933 तक जिन्ना कांग्रेस में थे। वे जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेसी उनकी भगवान की तरह पूजा किया करते थे। उनकी देशभक्ति के स्मारक के तौर पर कांग्रेस ने मुंबई में जिन्ना हॉल के नाम से एक इमारत खड़ी की थी। यही जिन्ना अलग चुनाव क्षेत्र से ही हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, यह कोई ना भूले। जिन्ना के अलग चुनाव क्षेत्र के कारण अगर देश का कोई नुकसान नहीं हुआ तो अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र देने से देश का बड़ा नुकसान होगा, कहने का कोई अर्थ नहीं। मैं पिछले 20 सालों से इस देश की राजनीति में हूं। इन 20 सालों में देश के लिए नुकसानदेह साबित हो ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया। मेरे मित्र गोगले को इस बात का पता है। गोगले मुझे अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूं। हंसी वायसराय की काउंसिल में अंग्रेजों को जोड़ देकर सवाल पूछने वाला अकेला मैं ही था। इन लोगों ने असली अंग्रेज को देखा नहीं होगा। देखा तो वे बौखला जाएंगे। हमारी लड़ाई हमेशा सिद्धांतों के लिए होती है। हमारा झगड़ा 6 करोड़ अस्पृश्य जनता की ओर से है। हमें राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। मूर्खों के कारण अथवा धूर्तों के कारण हमारा कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार उस सुरक्षा का स्वरूप होना चाहिए। हमारे आंदोलन में मूर्खों के लिए तथा धूर्तों के लिए कोई स्थान नहीं। हम ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जिसमें लुच्चे और लफंगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अन्य लोगों की तरह हमें भी आज़ादी चाहिए। हमें किसी की भी विदेशियों की अथवा स्वदेशियों की गुलामी नहीं करनी। हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन उसी के साथ हमें प्रजातंत्र भी चाहिए। सत्ता अगर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ गई तो इसका कोई भरोसा नहीं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे।
ये हमारा डर है और ये डर साधार होने के कारण ही लगता है कि सत्ता आम आदमी के हाथ आनी चाहिए। हमारी पक्की धारणा है कि राजनीतिक सत्ता असल में किसानों, मजदूरों के हाथ होनी चाहिए। अन्य लोग भले कुछ भी कहें, हमें आज़ादी चाहिए और वह हम लेकर रहेंगे। इस देश की किसी भी जाति, जमात अथवा वर्ग द्वारा हम पर शासन न चलाया जाए। हमें ऐसे राजनीतिक हक चाहिए कि उनके सहारे हमें इस देश में सिर ऊंचा उठाकर जीने की आज़ादी मिले। गुलामी को हम अपने जूते की नोक पर रखेंगे। इस देश के 6 करोड़ अस्पृश्यों की लड़ाई सही मायने में आज़ादी की लड़ाई है। इसके बावजूद इस देश के किसी व्यक्ति का हमारे आंदोलन को समर्थन नहीं, सहयोग नहीं, सहानुभूति नहीं। पोस्ट की हड़ताल हो तो उसे सबका समर्थन मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें समर्थन ना दें। इस देश में कम्युनिस्ट्स हैं, उग्र मतवादी हैं और भी मतांतरवादी हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्थन नहीं। आप सभी लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें किसी का समर्थन मिले या ना मिले, हमें ये लड़ाई जीतनी है। अपने ही बलबूते हमें लड़ाई जीतनी है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना है, उसी पर अपना दारोमदार रखना है। अपने मजबूत संगठन के सहारे हम सभी दिक्कतों को लांघ सकते हैं। इस सत्याग्रह की सारी जिम्मेदारी केवल हम पर है। अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सिर फूटे या माथा, हमें आखिर तक लड़ने का निश्चय करना होगा। महिलाओं के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। महिलाओं का इस सत्याग्रह में सहयोग बड़े ही गर्व की बात है। कांग्रेस के आंदोलन में महिलाओं के सहयोग के कारण उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था। लेकिन आज के हालात से पता चलेगा कि अस्पृश्य समाज की महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तुलना में किसी भी तरह पीछे नहीं हैं। हमारे आंदोलन को आज महिलाओं से भी बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। हालात अगर अनुकूल होते तो इससे अधिक महिलाएं कारागृह जाती। रोक लगा रखी, जिसकी वजह से हमारे सामने कई मुश्किलें हैं। इसी कारण सत्याग्रह के मोर्चे पर हम ज्यादा लोगों को ला नहीं सकते। कांग्रेस सरकार रोक को खत्म करे। अगर वे रोक खत्म करते हैं तो मेरी कांग्रेस को चुनौती है कि बड़ी आसानी से कम 1 लाख लोग कारागृह जा सकते हैं। मैंने देश को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी बात की है, इसका मुझे पता नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर मेरी सरकारी नौकरी तक सारे कामों पर कांग्रेस वाले पैनी नजर डाले। अंग्रेजों को डपट कर बताने वाले मंत्रियों में मैं प्रमुख था और आज अंग्रेजों को देखकर भी जिन्हें डर लगता है, वे मंत्री भी सदन में जाकर बैठे हैं। कांग्रेस की टिकट पर इस प्रांत में जिन 15 लोगों को इस बार चुना गया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के कितने घंटे इस समाज के लिए और इस देश के विकास के लिए लगाए हैं। अस्पृश्यों की उन्नति के लिए जिन्होंने पूरी ताकत लगाकर कोशिशें की, उन्हें जगह दिए बिना किसी अलग व्यक्तियों को ही विधायक बनाया गया है। गरीबों का राज्य आए, प्रजातंत्र का शासन हो, और अगर कांग्रेस की इच्छा हो तो पिछले 2000 सालों से जिन्हें हमेशा दबाया गया, उन 6-7 करोड़ अस्पृश्यों को उनके उचित व अत्यावश्यक हक मिलने चाहिए।